हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे क्विकली आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। योर ऑडियो वीडियो इज ओके। क्विकली कंफर्म कर देंगे सो दैट आई कुड स्टार्ट। So I wait for your confirmation for this session on Indian economy. क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो दोनों ही आपको एक्सेसिबल हैं। यस, मैं वेट कर रहा हूं। कर दीजिए कंफर्म क्विकली ऑल ऑफ यू, सभी कंफर्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन को। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप के रेवोल्यूशंस, जिनको लेकर के बहुत क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। क्योंकि पहले ये प्रमोशन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अभी इनको इंक्लूड कर लिया है इन दिस ऑल्सो। तो इन सभी को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और सभी को अच्छे से नोट कर लेंगे। सो इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे हम और इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको नोट कर लेंगे। सो शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पर्टिकुलरली राइस का प्रोडक्शन एंड व्हीट का प्रोडक्शन। और इसका जो पीरियड है इस रेवोल्यूशन का वो है 1966 से लेकर के 1978। ये वो टाइम था जब इंडिया के अंदर फूड का बहुत शॉर्टेज था। सो इंडिया हैड टू इंपोर्ट व्हीट एंड राइस। इंडिया को व्हीट एंड राइस इंपोर्ट करना पड़ता था। सो देयर वाज इनसिक्योरिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ दीज ग्रेन्स। तो इंडिया को फूड में सिक्योरिटी दिलाने के लिए इस रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। सो दिस रेवोल्यूशन हेल्प्ड इंडिया टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी। और इस रेवोल्यूशन के जो फादर कहलवाते हैं वो हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नाउ सेकंड रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड, इसको दोनों नामों से जाना जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड। सो ये रिलेट करता है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को। और इसके जो जन्मदाता हैं दैट इज वर्गीजी कुरियन। सो वी कुरियन इसके जन्मदाता हैं। अब में से कोई बता सकेगा वर्गीजी कुरियन का नाम सुना होगा आपने, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के। वर्गीजी कुरियन, इनका नाम बहुत फेमस है। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे और इस रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो 1970 से 1996, इस पीरियड में इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो अमूल मिल्क का नाम आपने सुना होगा।
अमूल प्रोडक्ट्स, तो इनका नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, आनंद के अंदर गुजरात में, आनंद इन गुजरात। सो ऑर्गेनाइजेशन नेम इज अमूल डेयरी, अमूल के साथ ये जुड़ा हुआ है। अमूल के प्रोडक्ट्स हम ऑलमोस्ट एवरीवन कंज्यूम्स, और उसके पीछे जो बहुत बड़ा हाथ है वो वर्गीजी कुरियन का है। और तीसरा जो रेवोल्यूशन है, सो दैट रिलेट्स टू येलो रेवोल्यूशन, इसको हम कहते हैं येलो रेवोल्यूशन। सो येलो रेवोल्यूशन रिलेट करता है ऑयल सीड्स को। ऑयल सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो बाय प्रोडक्ट है वो इसके केक्स होते हैं। सो ऑयल ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इस रेवोल्यूशन को शुरू किया गया, और इसका इनिशिएशन किया सैम पिट्रोडा ने, और इसका जो पीरियड है 1986 टू 1990 है। सो इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई, जो मेन रोल रहा, सो दैट वाज ऑफ सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा सब्सिक्वेंटली टेलीकॉम में भी उनका बड़ा रोल था, टेलीकॉम सेक्टर में सब्सिक्वेंटली उनका बड़ा रोल था, लेकिन मेजर रोल उनका रहा येलो रेवोल्यूशन में। नो नेक्स्ट रेवोल्यूशन है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन रिलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड एक्वा। सो जो भी वाटर से रिलेटेड क्रिएचर्स हैं, सो श्रिम्प हो, फिश हो, वाटर रिलेटेड और भी जितने सारे क्रिएचर्स हैं, तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ब्लू। तो इसके पीछे हाथ था अरुण कृष्णन जी का, डॉक्टर अरुण कृष्णन, और इसका जो पीरियड रहा दैट वाज 1973 टू 2002, ये उसका पीरियड था। सो यहाँ पे जो जोर था वो फिश एंड एक्वा प्रोडक्शन के ऊपर था, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना। देन वी हैव गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन, सो गोल्डन रेवोल्यूशन में फ्रूट्स का प्रोडक्शन, हनी का प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन। सो बेसिकली ये सारे के सारे फॉरेस्ट्री या अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी की फॉर्म में है। गोल्डन रेवोल्यूशन, तो ये था इनिशिएटिव निरपक्ष टूटेज का, और ये उसका टाइम पीरियड है। देन गोल्ड फाइबर रेवोल्यूशन, सो ये जूट की प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, और जूट हमें पता है कि पैकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके पीछे क्या था ये अननोन है, लेकिन इसका टाइम पीरियड था 1991 से लेकर 2003, यानी इन दोनों का कंकरेंट टाइम था। देन वी हैव सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन प्रोटीन बेस्ड एग्स की प्रोडक्शन को लेकर के था। तो एग्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना, बिकॉज ये सिटीजन्स की हेल्थ
इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके पीछे रोल था हमारे प्राइम मिनिस्टर मिसिस गांधी का, और ये पीरियड था 69 से लेके 78 का। तो आई होप कि ये रेवोल्यूशन किस किस चीज़ को रिलेट करते हैं, उसका टेक्निकल नाम क्या है, और उसके पीछे इनिशिएटिव किसका था, और वो किस पीरियड को कवर कर रहे थे। तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू अस। हमने इन सभी को नोट भी कर लिया है और अंडरस्टैंड भी कर लिया है। अगर ऐसा तो क्विकली NQ नो क्वेश्चन टाइप कर देंगे, सो दैट आई कम टू नो एंड आई एम एबल टू प्रोसीड फर्दर। तो सभी स्टूडेंट NQ टाइप कर देंगे सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन को भी वो टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं है तो ऑल स्टूडेंट्स क्विकली NQ टाइप कर देंगे सो दैट वी आर एबल टू नॉट वेस्ट द टाइम, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करके टाइम को क्विकली यूटिलाइज कर सकें। नो नेक्स्ट हमारा है सिल्वर फाइबर रेजोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेजोल्यूशन रेवोल्यूशन, तो ये रिलेट करता है कॉटन प्रोडक्शन को। सो टू एनकरेज कॉटन प्रोडक्शन, तो ये रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पीछे कौन काम कर रहा था नॉट नोन, लेकिन इसका जो पीरियड है दैट इज 2000 ऑनवर्ड है, 2000 ऑनवर्ड्स। देन वी हैव पिंक रेवोल्यूशन। सो पिंक रेवोल्यूशन रिलेट करता है फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्शन को, प्रॉन्स के प्रोडक्शन को और ऑनियन के प्रोडक्शन को। सो ऑनियन, प्रॉन्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। इसके पीछे हाथ था दुर्गेश पटेल का, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1970s में हुआ। Then we have brown revolution. ब्राउन रेवोल्यूशन रिलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ लेदर, कोकोआ, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सो लेदर का प्रोडक्शन, कोकोआ और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सो इसके पीछे हाथ था हिरलाल चौधरी। Then we have रेड रेवोल्यूशन। सो रेड रेवोल्यूशन रिलेट करता है मीट की प्रोडक्शन को और टमाटो की प्रोडक्शन को। मीट और टमाटो प्रोडक्शन। सो इसके पीछे काम कर रहे थे विशाल तिवारी। ये 1980s का रेवोल्यूशन है। देन वी हैव ग्रे रेवोल्यूशन। सो फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए, उसकी यूज प्रॉपर वे में एनकरेज करने के लिए, सो ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। सो ये 1960s और 70s में था। देन एवरग्रीन रेवोल्यूशन। सो ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया।
सेकेंड रेवोल्यूशन जो प्राइमरली इस समय भी चल रहा है. So overall production of agriculture, now we are already self-sufficient for the so many decades because of the green revolution. तो अब उसमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को सुनिश्चित बनाना, कंटिन्यू करना, इसका फोकस उसके ऊपर है. तो यहाँ पे भी इट इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और इसका पीरियड 2014 to 2022. Then we have Black Revolution. So it leads to use of petroleum and production of petroleum indigenously. इंडिया के अंदर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन, पेट्रोलियम का कंजर्वेशन एंड यूज. Then we have राउंड रेवोल्यूशन. सो राउंड रेवोल्यूशन रिलेट करता है पोटैटो प्रोडक्शन को. तो यहाँ पिंक में आ गया ओनियन का प्रोडक्शन, और ये दोनों ही आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं डे टू डे कंजम्पशन के लिए. तो पिंक रेवोल्यूशन में आ गया हमारा ओनियन, और पोटैटो हमारा आ गया राउंड रेवोल्यूशन के अंदर. देन प्रोटीन रेवोल्यूशन. सो ये रिलेट करता है एग्रीकल्चर में हायर प्रोडक्शन को. तो इसके पीछे हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, और इसका इनिशिएशन हुआ 2020 में. तो जैसा मैंने कहा, इन रेवोल्यूशंस को लेकर के प्रमोशन एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन CIB या JIB में, अब तो हम JIB कहेंगे, JIB में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है. तो आई एम श्योर आपने हर चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया और नोट भी कर लिया. तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी को रिलेटेड. तो आई एम श्योर यू आर रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस. और क्वेश्चन पूछे जाने से पहले क्विकली कंफर्म कर देंगे आपने हर चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया बाय पोस्टिंग द स्माइलिंग आइकन. सभी पोस्ट कर देंगे स्माइलिंग आइकन को, सो दैट आई कम टू नो दैट देयर इज नो क्वेश्चन. और जिनका लाइक डिसलाइक बचा हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को भी कंप्लीट कर देंगे. सो कर दीजिए कंप्लीट क्विकली. जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, डू इट क्विकली. कर दीजिए कंप्लीट लाइक डिसलाइक को. एंड आई एम श्योर यू आर रेडी फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस. क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप तैयार हैं. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को. लेकिन मीनवाइल जिनका रहता लाइक डिसलाइक, वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे सो दैट हमें रुकना नहीं पड़े. सो वी स्टार्ट विद क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन के MS स्वामीनाथन, मिस्टर वर्गीजी. इसका मैं थोड़ा जो अदरवाइज फिर आप इसको ठीक से देख नहीं पाएंगे, मैं इसको ज़रा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसको, इसके एनिमेशन को. इट विल टेक मेरे को इसमें करने के लिए 1-आधे मिनट का टाइम लगेगा. तो आप बने रहिए. सो आई विल जस्ट डू इट क्विकली. सो मैं उस प्रोसेस में हूँ जिसमें थोड़ा सा इसके एनिमेशन को मैं ज़रा करेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम इसको सही तरह से देख पाएँ.
Yes, it is about to be completed. पूरा होने वाला है. It is just complete. And we are back. तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ. इस आप पूरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और इसको सूटेबली आंसर कर सकते हैं. So आंसर क्वेश्चन नंबर 1. तो हमारी ऑप्शंस क्या क्या हैं? MS स्वामीनाथन, वर्गीजी कुरियन, सैम पिट्रोडा या अरुण कृष्णन. सो ऑल ऑफ यू शुड ट्राई टू आंसर. सो इसके लिए हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन. तो आंसर इज ए वेरी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. Which revolution is associated with milk or dairy products? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के साथ कौन सा रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, येलो रेवोल्यूशन या ब्लू रेवोल्यूशन. तो इनके साथ कौन सा रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. सो सभी कोशिश करेंगे आंसर देने की. Yes, very correct. So this is White Revolution or Operation Flood. Third question. Who is associated with the Yellow Revolution? Yellow Revolution के साथ कौन एसोसिएटेड है? ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं. डॉक्टर MS स्वामीनाथन, वर्गीजी कुरियन, सैम पिट्रोडा या डॉक्टर अरुण कृष्णन. तो who is associated with the Yellow Revolution? Question number 3. What will be the answer? So question number 3, yes, it is Dr. Sam Pitroda. Question number 4. Which revolution is related to fish and aqua production? कौन सा रेवोल्यूशन फिश और एक्वा प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड, येलो रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन. Which one is associated with fish and aqua production? Question number 4. So which is associated with the fish and aqua production? Yes, very correct. It is blue revolution. Question 5. Who is associated with the golden revolution? Golden revolution के साथ कौन associated है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, वर्गीजी कुरियन, सैम पिट्रोडा या निरपख टुटेज. Who is associated with the golden revolution? Question number 5. Question number 5. What is the answer for question number 5? Yes, it is Mr. Nirpakh Tutej. Answer D. Question number 6. Which revolution is associated with eggs? Eggs की प्रोडक्शन के साथ कौन सा रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है? गोल्डन फाइबर, सिल्वर रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन या रेड रेवोल्यूशन. So which is associated with eggs production?
क्वेश्चन नंबर 6, देखिए भाई, आसानी से आप इनके आंसर्स दे पा रहे हैं। अगर इनके बारे में जानकारी ना होती तो नेचुरली हम आंसर्स नहीं दे पाते। सो यस, इट इज सिल्वर रेवोल्यूशन। ये आंसर है सिल्वर रेवोल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन? कौन सी आइटम है जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन के साथ जुड़ी है? लेदर, कॉटन, कोकोआ और फर्टिलाइजर्स। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, which product is associated with the silver fiber revolution? So it is cotton. Is it correct? Yes, very much correct. It is cotton. मुझे लगा कहीं झूठ ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, which person is associated with pink revolution? पिंक रेवोल्यूशन के साथ किनका एसोसिएशन है? सैम पिट्रोडा, मिसिस गांधी, एम.एस. स्वामीनाथन और मिस्टर दुर्गेश पटेल। हु इज एसोसिएटेड विद पिंक रेवोल्यूशन? पिंक रेवोल्यूशन के साथ किनका एसोसिएशन है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इट इज मिस्टर दुर्गेश पटेल। क्वेश्चन 9, विच प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद ब्राउन रेवोल्यूशन? ब्राउन रेवोल्यूशन के साथ कौन सी प्रोडक्ट एसोसिएटेड है? फार्मास्यूटिकल्स, ब्राउन और अनियन, लेदर, कोकोआ, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मीट और टोमेटो और फर्टिलाइजर्स। ब्राउन रेवोल्यूशन के साथ कौन सी प्रोडक्ट एसोसिएटेड है? क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9, who is associated with the brown revolution? Which product is associated? So yes, it is production of leather, coke or non-conventional energy. That is answer B. Question number 10, who is associated with the red revolution? Red revolution के साथ कौन associated है? तो ये पर्सनैलिटीज हमारे सामने हैं। इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जो रेड रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है? क्वेश्चन नंबर 10, who is associated with the red revolution? Yes, correct answer is Vishal Tiwari. Question number 11, which field is associated with the grey revolution? ग्रे रेवोल्यूशन के साथ कौन सा फील्ड एसोसिएटेड है? तो ये हमारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर, कॉटन, फर्टिलाइजर या पेट्रोलियम। ग्रे रेवोल्यूशन। विच फील्ड इज एसोसिएटेड? कौन सा फील्ड एसोसिएटेड है? क्वेश्चन नंबर 11। सो यस, इट इज फर्टिलाइजर्स। और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विद एवरग्रीन रेवोल्यूशन? एवरग्रीन रेवोल्यूशन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एक था ग्रीन रेवोल्यूशन, एक है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 12।
एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर आज की क्लास आपको बहुत यूजफुल लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज को हम कवर कर रहे हैं इन क्लासेस के अंदर। सॉरी फ्रेंड्स। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इट इज डॉक्टर MS स्वामीनाथन, यानी दोनों ही ग्रीन रेवोल्यूशन, चाहे वो ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन हो या एवर ग्रीन रेवोल्यूशन हो, सो डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज एसोसिएटेड विद देम। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स इस सेशन के बारे में आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कोई एडिशनल क्वेश्चन हो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आप इस सेशन को सब्सिक्वेंटली देख रहे हैं और उसको पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन, तो यस, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। तो आज के हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो हम नेक्स्ट सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।